एक अधूरी दास्तान। प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो दो दिलों को जोड़ता है। लेकिन क्या हर एक प्रेम कहानी का अंत सुखद होता है? नहीं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ टूट जाती हैं। यह कहानी है आयुष और नेहा की, जिनकी प्रेम कहानी ने शादी का रूप लिया, लेकिन समय के साथ दरारें पड़ गई और अंततः तलाक तक पहुंच गई। आयुष और नेहा की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। नेहा का एक हंसमुख खुले विचारों वाली लड़की थी, जबकि आयुष शांत और समझदार। दोनों की मुलाकात एक डिबेट कंपटीशन में हुई, जहां उन्होंने एक दूसरे की सोच और विचारों को पसंद किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों साथ में वक्त बिताने लगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। आयुष को नेहा की हंसी बहुत पसंद थी और नेहा को आयुष की समझदारी। एक दिन आयुष ने हिम्मत जुटाकर नेहा को अपने दिल की बात कह दी। नेहा भी आयुष को पसंद करती थी, इसलिए उसने बिना सोचे हाँ कर दी। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। वे साथ में घूमते, मूवी देखते और भविष्य के सपने बुनते। कॉलेज खत्म होने के बाद आयुष को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई, जबकि नेहा ने अपनी खुद की बुटीक खोलने का सपना देखा। दोनों अपने करियर में व्यस्त थे, लेकिन प्यार में कभी कमी नहीं आई। कुछ साल बाद आयुष और नेहा ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उनके परिवारों को यह रिश्ता पसंद नहीं था। नेहा के माता पिता को लगा कि आयुष उनके स्टेटस के हिसाब से सही नहीं है, जबकि आयुष के माता पिता को लगा कि नेहा एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की है और पारंपरिक बहू नहीं बन पाएगी। लेकिन प्यार के आगे कोई रुकावट टिक नहीं सकती। दोनों ने परिवारों को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। वे एक दूसरे को बहुत ख्याल रखते थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर लिया और अपनी दुनिया बसा ली। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनके बीच छोटे छोटे झगड़े होने लगे। समय की कमी, आयुष ऑफिस में बिजी रहता था और नेहा अपने बुटीक में। दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं था। नेहा खुले विचारों की थी, उसे घूमना फिरना पसंद था, जबकि आयुष को घर पर रहना ज्यादा पसंद था। शादी के बाद भी दोनों के परिवार इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए थे, जिससे तनाव बना रहता था। धीरे धीरे उनके झगड़े बढ़ने लगे। पहले जो बातें उन्हें पसंद थी वही अब चुभने लगी। आयुष को लगता था कि नेहा उसे समय नहीं देती और नेहा को लगता था कि आयुष उसे समझने की कोशिश नहीं करता। अब हालात ऐसे हो गए कि वे एक ही घर में रहकर भी अजनबी बन गए थे। अब न वो देर रात की बातें होती थी, न एक दूसरे की परवाह। झगड़े इतने बढ़ गए कि कभी कभी वे एक दूसरे से कई दिनों तक बात नहीं करते थे। प्यार की जगह अब गुस्सा और नाराजगी ले ली थी। नेहा को लगा कि यह रिश्ता उसे तकलीफ दे रहा है और आयुष भी अब थक चुका था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस प्यार के लिए उन्होंने अपने परिवार से लड़ाई की, वही प्यार कहाँ चला गया। एक दिन दोनों ने बैठकर इस रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। नेहा, आयुष, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? आयुष, नेहा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों अब पहले जैसे नहीं हैं। कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक दूसरे के साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि वे अलग हो जाएं। तलाक के बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। नेहा ने अपनी बुटीक को और बड़ा कर लिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। आयुष ने खुद को अपने काम में झोंक दिया और अकेले रहने का आदी हो गया। दोनों को शुरुआत में तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे वे इस नए जीवन के आदी हो गए। कभी कभी नेहा को पुराने दिन याद आते
और आयुष भी उन हंसते मुस्कुराते पलों को याद करता, लेकिन अब वापस आना मुमकिन नहीं था। निष्कर्ष, प्यार और शादी का सफ़र आसान नहीं होता है। सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं होता, एक दूसरे को समझना, समय देना और रिश्ते को भी निभाने की इच्छा भी ज़रूरी होती है। आयुष और नेहा ने सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन वे अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाए। उनकी कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि परस्पर समझ और सम्मान भी ज़रूरी होता है, वरना एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी अधूरी रह जाती है।